तो लोकसभा चुनावों को लेकर अब लगातार फाइनल अपडेट्स जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। रुझान अब नतीजों में बदलने लगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि उमर अब्दुल्ला जिन्होंने की अपनी हार स्वीकार की थी इंजीनियर राशिद से बारामूला सीट पर, उसके बाद अब महबूबा मुफ्ती ऐसी दूसरी लीडर हैं जिन्होंने की अपनी हार स्वीकार कर ली है। और महबूबा मुफ्ती ने यह माना है कि उन्होंने इन चुनावों में हार जो है उन्हें नसीब हुई है, मियां अल्ताफ जीते हैं। और उन्होंने भी ट्वीट के जरिए मियां अल्ताफ को मुबारकबाद दी है जीत पर। यानी कि ये दूसरी ऐसी सीट है जिस पर कि कैंडिडेट खुद ही अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। यानी कि उमर अब्दुल्ला के बाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बाद अब पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने भी ये मान लिया है कि वो लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इल्तिजा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती ने काफी मेहनत की थी इस अनंतनाग राजौरी सीट पर, लेकिन नतीजे उनके अनुकूल नहीं रहे हैं। और उन्होंने भी अब ट्वीट करके लिखा है कि रिस्पेक्टिंग द वर्डिक्ट ऑफ द पीपल, आई थैंक माय पीडीपी वर्कर एंड लीडर्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड द सपोर्ट डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। माय डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड टू द पीपल हु वोटेड फॉर मी। वोटर्स का शुक्रिया उन्होंने किया है। विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ गेम एंड वॉन्ट deter us from our path। यानी कि हार जीत हमें अपने मार्ग से भटका नहीं सकती है। Congratulations to मियां साहब फॉर इस विक्ट्री। तो यहां पर ये दूसरी सीट है जो कि स्पष्ट हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि केवल एक और सीट पर औपचारिक ऐलान बाकी है, वो है जम्मू की सीट, जहां पर कि जुगल किशोर शर्मा एक बड़े मार्जिन के साथ इस समय जीत लगभग दर्ज कर चुके हैं। केवल एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। रमन बल्ला वहां से जो उनके साथ जिनका मुकाबला था वो वहां से चुनाव हार चुके हैं। लगभग जो काउंटिंग प्रोसेस है वो समाप्त हो चुका है। और रमन बल्ला वहां से कांटे की टक्कर के बाद, हालांकि एक्सपेक्टेड था कांटे की टक्कर, लेकिन हो नहीं पाई। एक बड़ा मार्जिन ऐसा था जो कि शायद 1,30,000 के करीब करीब होगा। मेरे पास सारी डिटेल्स मौजूद है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये सबसे पहले अपडेट कि उमर अब्दुल्ला के बाद महबूबा मुफ्ती ने अब अपनी हार स्वीकार कर ली है और मियां अल्ताफ के पास 2,36,730 वोटों की लीड है। यानी कि महबूबा मुफ्ती जो है वो मियां अल्ताफ से 2,36,730 वोटों से हारी है। और इसके बाद मैं आपको जम्मू की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि जम्मू की तस्वीर कैसे बदल रही है। कि जम्मू में जुगल किशोर शर्मा के पास 1,30,561 वोटों की लीड है रमन भल्ला से। यानी कि इनकी भी जीत लगभग तय है और केवल एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो बहुत जल्द इस तीसरी सीट पर भी ऐलान हो सकता है। हालांकि जो बाकी की दो सीटें उन पर भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो ट्रेलिंग कैंडिडेट था उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो हार चुके हैं। तो फिलहाल के लिए दो ऐसी सीट्स हैं जिन पर की, यानी कि बारामूला और अनंतनाग, जिस पर की खुद उम्मीदवारों ने ही अपनी हार मान ली है। और उम्मीद यही करेंगे कि, उम्मीद यही है एक्सपेक्टेड कि जम्मू की सीट पर भी अब जल्द जो है वो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको यहाँ उधमपुर की सीट का भी ब्यौरा बता रहा हूं, तो यहां पर भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो लगातार लीड को आगे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और इस समय 91,601 वोटों की लीड डॉक्टर जितेंद्र सिंह की हो चुकी है चौधरी लाल सिंह से। और कुल 3,98,268 वोट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इस समय तक मिल चुके हैं, जबकि चौधरी लाल सिंह जो है वो 3,66,067 वोट तक पहुंचे हैं। यानी कि 91,601 वोटों का बड़ा मार्जिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, जो कि शायद 1 लाख तक को भी छू जाए। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि दो सीटों पर कैंडिडेट्स ने हार मान ली है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जो है वो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं और जुगल किशोर शर्मा भी लगभग जीत चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जीत की ओर अग्रसर है। और एनसी की अगर बात करें तो जो श्रीनगर सीट है वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छा वहां से रिजल्ट आ सकता है श्रीनगर से, क्योंकि श्रीनगर में